हेलो, आई एम डॉक्टर नेशा, आस्था फिजियोथेरेपी। जैसे कि हम सब जानते हैं विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और विंटर्स के स्टार्ट होते ही लोगों में एक बहुत कॉमन हम जो चीज़ देखते हैं, जो ओल्ड एज है +45 या फिर जिनको डायबिटिक है या प्री डायबिटिक पेशेंट है, इनको शोल्डर्स में पेन रहने लग जाता है। वो पेन एक्चुअली फ्रोज़न शोल्डर, जिस कंडीशन को हम कहते हैं, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है एक्चुअली, आपकी सारी मसल्स शोल्डर के अराउंड जितनी मसल्स हैं वो आपस में इंटैक्ट होके आपस में एडिसिव इफेक्ट मीन्स चिपक जाती हैं। और ये विंटर्स की वजह से होती हैं, क्योंकि मसल्स में सिकुड़न आ जाती है और वो आपस में चिपक जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट्स की मसल्स में ये ऐसा पर्टिकुलर कुछ इसका रीज़न नहीं है अभी तक कि आप कहीं गिर गए और उसके बाद आपको लगा या कहीं चोट लगी उसके बाद आपको ये फ्रोज़न शोल्डर होता है। जब भी कभी भी कोई भी अपने आप को चेक कर सकता है कि वो आपका शोल्डर पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा, किसी किसी का थोड़ा उठ रहा है और बिल्कुल भी हाथ की मूवमेंट अचानक से कम हो गई है, हाथ पूरा प्रॉपर नहीं उठा पा रहे, तो ये फ्रोज़न शोल्डर की सिम्टम्स है। पर उसके लिए आप फिर भी एक बार अपने डॉक्टर्स को पहले कंसल्ट कर लिए, ऑर्थो फिजियोस को, फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए उसका। आज हम आपको उसकी कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताएंगे जिन भी पेशेंट्स को ऑलरेडी फ्रोज़न शोल्डर है या पहले रह चुका है। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर एक बार हुआ है तो रीअकरेंस के चांसेस दे आर 90% ऑफ द चांस कि आपको नेक्स्ट ईयर या हमेशा अपोजिट साइड या सेम साइड पे, अगर किसी को राइट साइड शोल्डर में फ्रोज़न शोल्डर हुआ है और तो नेक्स्ट ईयर या फिर द सेम ईयर चांसेस है कि आपको सेम या तो अपोजिट शोल्डर में मतलब रीअकरेंस के चांसेस होते हैं, क्योंकि मसल स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कुछ बेसिक होम एक्सरसाइज है। अगर किसी को लगता है कि आपकी शोल्डर्स मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, शोल्डर रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं आ रहा, तो उन लोगों को कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं घर के लिए आज बताती हूँ। वो ये सारी 3-4 एक्सरसाइज डेली बेसिस पे अपने घर पे करिए 3 से 4 बार दिन में। इनसे इनको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद ये सारी एक्सरसाइज घर पे करिएगा। लेट स्टार्ट, हम 4-5 एक्सरसाइज करते हैं आज इसके लिए, जो आप घर पे होम रेमेडी में इसको कर सकते हैं। काफ़ी बार लोगों को जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उस वजह से भी लोगों के शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कि लोगों का पूरा हाथ नहीं मूव कर रहा है, या फिर उनको जो बेसिकली शोल्डर की मूवमेंट वाला काम पूरे दिन में कुछ भी नहीं करते और कई सालों से नहीं कर रहे, डेस्कटॉप जॉब है किसी का या कुछ नहीं, ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें वो लोग कुछ मूवमेंट ही नहीं करते या शोल्डर उठाना नहीं पड़ता, कुछ वेट उठाना नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को भी चांसेस है कि होगा, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो ये लोग भी ये वाली कुछ पर्टिकुलर 3-4 एक्सरसाइज है बेसिक, आप ये घर पे ट्राई करिए और उससे आपका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब 8 से 10 दिन इन एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करके देखिए कि आपको उसी में ही काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आप 3 से 4 बार दिन में करके देखेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की, जो पर्टिकुलर शोल्डर है जिसमें आपको फ्रोज़न शोल्डर केस है या रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है, तो आप उसमें ट्राई करिए। और मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप एक में कर रहे हैं तो आप दोनों शोल्डर में ये एक्सरसाइज करिए, दोनों हाथों में करेंगे, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। लेट्स स्टार्ट, आपको हम स्टार्ट करवाते हैं आज। एक नेक्स्ट है जिसमें आप शोल्डर के लिए रेंज ऑफ मोशन जिनकी नहीं आ पाती है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो शोल्डर रेंज ऑफ मोशन के लिए शोल्डर रोटेशंस करेंगे। शोल्डर रोटेशंस आपको ऐसे मूव करने हैं, धीरे धीरे शोल्डर ऑल द वे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपने करे हैं 15 क्लॉकवाइज 15 एंटी क्लॉक, लुक दिस वे ऑल द वे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉक। आप थोड़े कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के करिए, जो भी आपके एल्बो और शोल्डर रिस्ट्रिक्टेड जिनमें ना हो वैसे कपड़े पहन के अगर आप करते हैं तो आप यू कैन डू इट मोर कंफर्टेबली, राइट।
एक एक्सरसाइज जो पहली है, आपको क्या करना है, वॉल लैडर। इसमें आपको वॉल के सहारे खड़े हो जाना है। जिस भी इंसान को पेन है वो अपने आप को फेस करेगा वॉल की तरफ। अपना वन हैंड डिस्टेंस तक के आप खड़े रहिए। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे। धीरे धीरे आप बॉडी के साथ साथ शोल्डर्स को आप लेके जाएंगे जहाँ तक आपको लगता है कि आपका शोल्डर रेंज ऑफ मोशन अगर यहाँ तक है तो आप यहाँ पे रख के ट्राई टू पुश द हैंड अपवर्ड्स। अपने हाथ को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करनी है, नहीं तो आप बॉडी को धीरे धीरे पास में लेके जाइए एंड रिलैक्स्ड। धीरे धीरे के ये मूवमेंट आपको करनी है दिन में 50 से 100 बार। आप अगर इसको रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें सेम दूसरा है कि आप वन हैंड डिस्टेंस से खड़े रहेंगे, जिसमें आप शोल्डर के साथ आपका रेंज ऑफ मोशन, फिर धीरे धीरे जहाँ से भी आपको रेंज ऑफ मोशन यहाँ से है जो स्टार्ट हो रहा है, तो आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे बॉडी भी आपकी वॉल की तरफ जाएगी। ठीक है, वॉल की तरफ जाएंगे एंड ट्राई टू पुश अपवर्ड्स। आप अपनी रेंज ऑफ मोशन खोलने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका अफेक्टेड साइड है। धीरे धीरे हाथ को वापस लाएंगे, बॉडी को दूर लेके जाएंगे एंड रिलैक्स। ऐसे ही दोबारा ट्राई करेंगे, रिपीट करेंगे इसको भी 50 से 100 बार दिन में। नेक्स्ट एक और जिसमें आपको क्या करना है, आपको यू कैन यूज़ कपड़ा कोई भी नॉर्मल, या यू कैन यूज़ अ टॉवल, जो भी आपको कंफर्टेबल आपकी लेंथ में लगे, ऑलमोस्ट 1 मीटर। आप इसकी जगह कोई रॉड भी यूज़ कर सकते हैं। टॉवल और कोई कपड़ा कंफर्टेबल इसलिए है कि आप अपने शोल्डर्स को आराम से कंफर्टेबली मूव कर सकते हो। रॉड से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो ये थोड़ा ईज होता है। अगर आप कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना है, आपको जिस भी हाथ में पेन नहीं है, तो सपोज आपको राइट शोल्डर पेन नहीं है, आप वहाँ से पकड़ेंगे, ट्राई टू टच। आप दूसरा सिरा लेफ्ट में पकड़ेंगे और फिर आपको राइट से दूसरी साइड खींचने की कोशिश करनी है कि आपका राइट वाला जो अनअफेक्टेड साइड है वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये पीछे मुड़ेगा। मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ इसको। ऐसे ही आपको कंप्लीट दोनों साइड करना है 25 टाइम्स ईच साइड। जैसे आपने राइट साइड अगर आपका अफेक्टेड है तो आप लेफ्ट से कोशिश करेंगे कि राइट वाला पकड़ेंगे और लेफ्ट वाले को मूव करेंगे अपनी तरफ। और अगर आपका लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो आप प्लेन पकड़ेंगे और फिर राइट से कोशिश करेंगे कि आप लेफ्ट आपका पीछे की तरफ आए और राइट आपका उसको पुल करे, पकड़े और खींचे जाए। ठीक है, इससे आपका शोल्डर की बैकवर्ड्स मूवमेंट, जो लोग कहते हैं कि हम अपना हाथ पूरा पीछे मोड़ नहीं पा रहे, वो पीछे वाली मूवमेंट आएगी। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, 2-3 जो आप घर पे एडवाइस करेंगे कि आप घर पे कर सकते हैं। कुछ केसेस में हमने सुना है कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड है, अगर फ्रोज़न शोल्डर है या कोई भी पर्टिकुलर बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो लोग दे स्टार्ट आइसिंग, कोल्ड पैक अप्लाई करने लग जाते हैं। पर देखिए, मैं बहुत क्लियर कट बता देती हूँ, जो ऑलरेडी जिसका नाम फ्रोज़न है, तो आप ये समझिए कि जो ऑलरेडी चीज़ है जो जमी हुई है, तो आपको उसको खोलने के लिए थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वार्मथ देना पड़ेगा। तो आप उसके ऊपर कोल्ड पैक नहीं अप्लाई कर सकते। काफ़ी पेशेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने कोल्ड पैक अप्लाई किया, हमें कोई मतलब इफ़ेक्ट ही नहीं फील हो रहा, पर आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको किसी को करना भी है तो इस पर आप गर्म सिकाई करिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है अप्लाई हॉट पैक कोल्ड पैक की जगह। ठीक है, कोल्ड पैक बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना इसमें। बाकी आप हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं, जो भी सोर्स है आपका, आइदर हीटिंग पैड या फिर जिसको गर्म पानी में बॉटल में डाल के। अगर लोग 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट लगाइए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए, या तो प्री या पोस्ट
आप एक्सरसाइज करने से पहले अप्लाई करिए 10 मिनट, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको काफ़ी स्मूथिंग इफेक्ट मिलेगा, आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम पे मसल रिलैक्स होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका होगा। और जो आप खोलेंगे अपनी मसल्स को जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड हैं रेंज ऑफ मोशन, आपकी मसल्स बहुत चिपकी हुई हैं, टाइट है, तो वो जब खुलेंगी तो थोड़ा कंफर्टेबल आपको लगेगा, करने में पेन कम होगा और आप इजीली कर पाते हैं। तो अगर आप दिन में 3 से 4 बार करते हैं एक्सरसाइज, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप पहले हॉट पैक ले लें 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप ये सारी एक्सरसाइज करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक्सरसाइज का जो इफ़ेक्ट आना है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस रहेंगी ये। और ये 3 एक्सरसाइज बहुत बेसिक हैं, जिसमें हमने फ्रंट वाला ट्राई किया, साइड के लिए ट्राई किया रेंज ऑफ मोशन, और बैकवर्ड्स। अगर बाकी कुछ भी क्वेरी होती है, किसी को भी इससे रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड लगता है कि नहीं समझ में आया, तो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि अब मैं इसके रिलेटेड कुछ और वीडियोस बनाऊँ, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, फॉलो एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच।